नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं मस्त होंगे। तो मेरा नाम विक्रांत है। आज हम लोग जो है क्लास 10th का जो बुक है उस बुक का नाम है इंग्लिश रीडर। इसका जो चैप्टर नंबर 3 है द बीट। इसको आज हम पढ़ने वाले हैं, इसको आज हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को स्किप किए ना पूरा जरूर देखिएगा। चलिए हम आगे चलते हैं। तो सबसे पहले चैप्टर की नाम करें तो चैप्टर का जो नाम है वो है द बीट। क्या है? द बीट। और इसका जो राइटर है उसका राइटर का नाम है एंटोन चेखव। क्या है? एंटोन चेखव। और इसका जो जन्म हुआ था वो 17 जनवरी 1860 को हुआ था। कहाँ हुआ था मेरे भाई? तो रूस में हुआ था। कहाँ हुआ था? रूस में हुआ था। ठीक है, इसका जो जन्म हुआ था वो रूस में हुआ था, याद रखिएगा। इसका जो जन्म हुआ था वो रसिया में हुआ था, रूस में हुआ था। लेखक का नाम क्या है? तो लेखक का नाम है एंटोन चेखव। और चैप्टर का नाम है द बीट। ये एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए याद करिएगा इसको। और इसका जन्म भी याद कर लीजिएगा 1860 को और 1860 ईस्वी को, 17 जनवरी 1860 ईस्वी को। ठीक है, और इसका मृत्यु जो है वो बुक में नहीं दिया गया है, तो हम भी नहीं लिए हैं। और इसकी लेखक की बात करें तो ये 600 से प्लस कहानियां लिखे हैं। ये स्टोरी जो लिखे हैं वो 600 से प्लस ये स्टोरी लिख चुके हैं। राइटर कौन लिखे हैं? अरे भाई, तो एंटोन चेखव लिख चुके हैं। 600 से प्लस कहानियां लिख चुके हैं। ये रूस के रहने वाले हैं। और रूस में कहाँ रह रहे हैं? तो साउथ रसिया में, रूस की जो दक्षिण एरिया है ना, वहां पे ये इसका जन्म हुआ है, वहीं पे ये रहता था। और वहीं से एक कहानी ये लिखा है, उस कहानी का नाम है, यही 600 से कहानियां में एक कहानी का नाम है हमारा द बीट। और इसी को आज हम पढ़ने वाले हैं। चलिए देखिए, इस कहानी में जो मेन पात्र है वो दो व्यक्ति है। इस कहानी में मेन पात्र दो व्यक्ति है। कौन व्यक्ति है? कौन कौन? तो पहला है महाजन। पहला कौन है? पहला है महाजन। महाजन, आज हम महाजन किसे बोलते हैं? जो कर्ज देता है ना, जो व्यक्ति दूसरे को कर्ज देता है, पैसे देते हैं कर्ज के तौर पे, उसे ही महाजन बोलते हैं। ठीक है, जैसे गांव भाषा में आप समझेंगे कि जो महाजन आ जाते हैं, कर्ज लिए हैं, वो आ रहे हैं पैसे मांगने, महाजन आ रहे हैं। ठीक है, तो महाजन किसे कहते हैं? जो पैसे देते हैं, जो कर्ज पैसे देते हैं, उसी को महाजन बोलते हैं। और दूसरी पात्र क्या है? दूसरी प्रमुख व्यक्ति कौन है इस कहानी में? तो दूसरी प्रमुख व्यक्ति है एक वकील। कौन सा है? एक वकील है जिसकी आयु 25 वर्ष है। कितनी आयु है? कितनी साल है इसकी? 25 साल है। वकील की आयु 25 वर्ष है। ठीक है, वकील को इंग्लिश में लॉयर कहते हैं। आपकी बुक में लॉयर दिया है। इंग्लिश का कहानी है तो इंग्लिश में ही सारा कुछ दिया है, लेकिन हम आपको ट्रांसलेट करके हिंदी में आपको ये कहानी सुना रहे हैं। ठीक है, तो एक वकील है, एक लॉयर है और एक महाजन है। ये दोनों व्यक्ति इस कविता का इस कहानी का मुख्य पात्र है। ठीक है, चलिए तो कहानी को स्टार्ट करते हैं। लेखक परिचय तो कर लीजिए कि द बीट का जो लेखक है वो एंटोन चेखव है। इसका 1860 को हुआ था और ये दक्षिण रूस में इसका जन्म हुआ। और ये 600 से प्लस कहानी लिख चुके हैं। ठीक है, तो यही इसमें दो द बीट है, इसमें दो मुख्य पात्र है। कौन कौन से मुख्य पात्र है? तो एक महाजन है और दूसरा कौन सा है? तो दूसरा हमारा वकील है जिसकी आयु 25 वर्ष है। चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। देखिए, गर्मी का दिन था। कौन सा दिन था मेरे भाई? गर्मी का दिन था, गर्मियों का दिन था, समर जिसे बोलते हैं। तो गर्मियों का दिन था और महाजन जी थे ना। कौन? महाजन जी। ये जो महाजन आपको दिख रहा है ना, ये दावत दिया। गर्मियों का दिन था और ये महाजन दावत दिया हर किसी को दावत दिया। अब जब दावत दिया, दावत गांव की भाषा में भोज बोलते हैं, भोज देता है। तो ये भोज दिया तो ये महाजन तो बड़े आदमी होते हैं, जो पैसे देते हैं, कर्ज पैसे देते हैं, वो तो बड़े आदमी होते हैं। जब ये बड़े आदमी थे तो इसके जो दावत में वो अनेक बड़े बड़े लोग आए, बहुत बड़े बड़े लोग आए इसके दावत में। तो उसमें से एक वकील भी आया था। कौन आया था? एक वकील भी आया था उस दावत में। ठीक है, तो दावत खाते खाते देखते हैं ये जो भोज कर रहे हैं, भोज खाना खा रहे हैं सब, तो उसमें एक बात उठ सकती है। बातों बातों में कुछ उठपटांग सी बातें उठती है, कोई लॉजिक वाली बात उठती है। तो वहीं पे एक बात उठी। क्या बात हुई? कि फांसी की सजा बेस्ट होती है या उम्र कैद की सजा बेस्ट होती है? और ये सवाल हम आपसे पूछते हैं, आप बताइए, फांसी की सजा एक बार में ही मर जाना अच्छा है या फिर उम्र कैद की सजा? हमको सजा काटना है, चाहे 15 साल काटे, 20 साल, 25 साल, जितना भी साल काटना है, हमको सजा काटना है। कौन सी बेस्ट होती है? बताओ, आप बताओ, फांसी की सजा अच्छी होती है या उम्र कैद की सजा अच्छी होती है? तो वहां जितने भी लोग थे ना,
उसमें से कुछ बोल रहे थे कि फांसी की सजा अच्छा होता है, घुट घुट के मरने से अच्छा है कि एक बार में ही मर जाए। अब वो कुछ लोग थे वो बोल रहे थे कि उम्र कैद की सजा अच्छी है, कम से कम हम तो जिंदा तो रहेंगे, हम बच के तो रहेंगे, उम्र कैद की सजा अच्छी है। तो उसमें से महाजन जो था वो महाजन बोल रहा था कि फांसी की सजा अच्छी है। महाजन जी क्या बोल रहे थे, महाजन जी बोल रहे थे कि जो फांसी की सजा है वो अच्छी है, फांसी की सजा अच्छी है। लेकिन जो हमारे वकील साहब बोल रहे थे, ये बोल रहे थे कि उम्र कैद की सजा अच्छी है, उम्र कैद की। बताओ आप किसकी तरफ हो, आप वकील की तरफ हो या महाजन की तरफ हो? बोलो भाई, हम तो वकील की तरफ ही हैं, हम महाजन की तरफ नहीं है। आप अपना राय जरूर बोलिए। चलिए, तो वकील जो बोला है वो बोला उम्र कैद की सजा अच्छी होती है, लेकिन जो महाजन बोला वो बोला फांसी की सजा अच्छी होती है। तो महाजन बोला वकील से कि 5 साल, अगर तुमको 5 साल भी जेल में रख देना तुम रह नहीं पाओगे। स्वाभाविक सी बात है, अगर आपको 5 साल जेल में बंद किया जाए तो क्या रह पाएंगे? बोलो रह पाएंगे क्या आप? अरे नहीं भाई, आप नहीं रह सकते 5 साल। तो वही बात महाजन बोले कि अगर आप वकील साहब, अगर आपको 5 साल के लिए जेल के अंदर रख दें तो आप नहीं रह सकते। तो वकील क्या बोले, 5 साल क्या, हम तो 15 साल रह जाएंगे। क्या बोले वकील साहब? बोले कि हम 5 साल नहीं 15 साल भी जेल में रह सकते हैं, 15 साल भी जेल में रह सकते हैं, 15 साल भी जेल में रह सकते हैं। तो महाजन का अब ईगो हट हो गया। अब भाई जब ईगो हट हो गया तो क्या हुआ, अब शर्त लग गई, ये दोनों के बीच शर्त लग गई। कितने रुपए की शर्त लगी? तो 20 लाख रूबल की। कितने रुपए की, सॉरी कितने रूबल की शर्त लगी? तो 20 लाख रूबल की शर्त लग गई। अब देखो, ये बोलोगे रूबल क्या होता है? तो भाई रूस में ये कहानी है, ये राइटर है, ये रूस के, तो ये कहानी भी क्या है, रूस के होंगे, ये कहानी भी रूस के होंगे। और रूस की मुद्रा क्या होती है मेरे भाई? अरे वो रूस की मुद्रा ही होती है, वो रूबल होती है। क्या होती है? रूस की मुद्रा रूबल होती है। तो वही महाजन बोला कि अगर तुम 15 साल, वकील से बोला कि अगर तुम 15 साल जेल में रुक जाते हो तो हम तुम्हें 20 लाख रूबल देंगे। क्या देंगे? 20 लाख रूबल देंगे। अब वकील क्या, वकील शर्त मान लिया, हाँ भाई हम 15 साल जेल में रह जाएंगे। वकील महाजन फिर से बोला, देखो भाई हमारे सामने, महाजन बोला कि हमारे सामने 20 लाख रूबल कुछ भी नहीं, लेकिन तुम सोच लो, तुम 15 साल जेल में कैसे रहोगे? तुम पीछे हट जाओ, ये शर्त तोड़ दो भाई, 15 साल तुम जेल में रुक रहे हो, तो सोच लो, हमारे लिए तो 20 लाख रूबल तो कुछ नहीं है। फिर भी वकील बोला कि मैं नहीं पीछे हटूंगा। वकील क्या बोली? वकील बोले कि मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैं जेल में जाऊंगा, मैं जेल में 15 साल बिताऊंगा और तुम्हारे 20 लाख रुपए लेके रहूंगा। वकील ये बोला। तो महाजन क्या, महाजन शर्त मान लिया, चलो भाई तुम्हारी यही इच्छा है तो हम तुम्हारे जेल में बंद करते हैं 15 साल। तो क्या घर के बाहर महाजन के घर, किसे घर? महाजन के घर, महाजन के घर के बाहर बाग में एक कोठरी थे। कौन सा? महाजन के घर के बाद, महाजन के जो घर था, तो ये आप लोगों के भी घर होते हैं, और उसके बाहर क्या बाग बगीचा आप लगाते हैं, फूल के फूलदानी होते हैं, बाग भी करते हैं, बागवानी करते हैं, ठीक है। जो होते हैं बागनी, आप घर से बाहर जो आंगन जो होता है उसमें तो फूल पौधे आप लगाते ही होंगे। तो वही क्या, घर के बाहर वाले बाग की एक कोठरी, वहां पे एक कोठरी बना था। महाजन के घर के बाहर क्या एक कोठरी बना था, और वही कोठरी में वकील को 15 साल रुकने का, 15 साल बंद करने का क्या शर्त लग गई, ठीक है। अब शर्त क्या था? घर के बाहर बाग वाले कोठरी में तो रहेगा वकील। अब शर्त क्या था? तो वकील का शर्त क्या था? देखो, महाजन का शर्त ये था कि वकील ना तो उस घर से बाहर जा पाएगा, ना तो उस घर से बाहर जा पाएगा। वकील जो है वो उस घर से बाहर नहीं निकल सकता है, और ना ही किसी से मिल सकता है। वकील ना ही किसी से मिल सकता है, और ना ही वो घर से, वो कोठरी से बाहर जा सकता है, और ना ही किसी से बात कर सकता है, किसी से बात भी नहीं कर सकता है। और कुछ उसको जरूरी है, खाना है, पीना है, बाथरूम जाना है, तो क्या करेगा? लिख के चिट्ठी लिखेगा, तो चिट्ठी लिखेगा एक कागज पे लिख के वो बात दूसरे को शेयर करेगा, लेकिन बोल कुछ भी नहीं सकता है। ना ही वो बोल सकता है, ना ही वो मिल सकता है किसी से, और ना ही वो बाहर जा सकता है। और अब वो क्या क्या कर सकता है तुमने ये सुनिए, ये तो नहीं कर सकता है, ना ही बाहर जा सकता है, ना ही मिल सकता है, और ना ही किसी से बात कर सकता है।
अब वो करेगा क्या, करेगा ये कि बाजा बजा सकता है। जब उसको कोठरी में बंद किया गया तो एक बाजा भी दे दिया कि तुम्हारे मनोरंजन के लिए एक बाजा बज जाएगा, तुम बाजा बजा सकते हो। फिर क्या, पढ़ने के लिए किताब दिया गया, वकील को पढ़ने के लिए किताब दिया गया, और क्या, पत्र दिया गया, और लिखने के लिए पत्र दिया गया। तीन चीज देखिए, तीन चीज मना किया था। कौन कौन सी चीज एग्जाम में पूछा जाएगा, याद रखिएगा। तीन चीज मना किया था। क्या क्या चीज मना किया था मेरे भाई? वो ना ही घर से, वो कोठरी से बाहर निकल सकता है, ना ही किसी से मिल सकता है, और ना ही किसी से बात कर सकता है। अब वो कर क्या सकता है? तो वो बाजा बजा सकता है, पियानो, वो पियानो बजा सकता है, बाजा बजा सकता है। और क्या कर सकता है? वो लिख सकता है, पत्र लिख सकता है, और एक चीज और, वो किताब पढ़ सकता है। ये तीन चीज वो कर सकता है और ये तीन चीज वो नहीं कर सकता है। ये शर्त लगी महाजन और वकील के बीच, ठीक है। अब देखिए, इतनी चीज होगी। अब पहला साल, 15 साल रोकने का फैसला किया। जो ये वकील था वो 15 साल रुकने का फैसला किया वहां पे। तो फर्स्ट साल वो क्या किया, सुनिएगा, फर्स्ट साल वो क्या किया। तो पहला साल वो अकेलापन महसूस किया। वकील जो थे ना, वो पहलापन, अकेलापन, वो पहला जो साल था वो अकेलापन महसूस किया। और क्या, वो दुखी हुआ, बहुत दुखी हुआ। वकील साहब जो थे वो बहुत दुखी हुआ। फिर क्या हुआ मेरे भाई, वो बाजा बजाता था साल भर, वो सिर्फ बाजा बजाता था और क्या, किताबें पढ़ता था। वो इस 1 साल में वो क्या क्या किया? सबसे पहले वो अकेलापन महसूस किया, याद रखिएगा एग्जाम में पूछा जाएगा। सबसे पहले वकील ने क्या किया? अकेलापन महसूस किया। उसके बाद दुखी हुआ, बहुत दुखी हुआ। उसके बाद बाजा बजाया वो, उसके बाद किताब पढ़ा। ये 4 चीज वो 1 साल में किया। 1 साल में वो ये 4 चीजें किया। अब बात करते हैं दूसरी साल की। अब सेकंड साल की बात करते हैं, सेकंड साल की। तो सेकंड साल में क्या किया? वो बाजा बजाना बंद कर दिया। उसके कोठरी से बाजा बजाने की आवाज नहीं आती थी, वो बाजा बजाना बंद कर दिया। और क्या, उच्च कोटि के, यानी हाई लेवल का, उच्च कोटि का कहने मतलब क्या है? हाई लेवल का। जैसे कि आप क्लास 8 में क्या निम्न कोटि की किताब पढ़ते थे, लेकिन जैसे क्लास 10th में आ गए तो हाई कोटि का किताब पढ़ने लगे, तो वही उच्च कोटि का बुक पढ़ता था। दूसरे साल में जो थे वकील साहब, वकील जो था वो दूसरे साल में क्या करता था? उच्च कोटि का किताब पढ़ता था और बाजा बजाना बंद कर दिया था, ठीक है। और यही वो तीसरे साल भी किया और चौथे साल भी यही चीजें किया। उच्च कोटि का किताब पढ़ता था, बस यही चीजें वो 3 साल की। उसके 5वें साल में वो क्या किया? देखिए 5वें साल में वो क्या किया, याद रखिएगा। 5वें साल में वह बाजा बजाना फिर से शुरू कर दिया। 5वें साल में वह बाजा बजाना फिर से शुरू कर दिया। उसी में क्या, खूब खाता था। 5वें साल में बार बार खूब खाता था। अब क्या बोल के बोलता था? नहीं, लिख के देता था। जो उसको खाने का मन होता था वो एक पत्र में लिख के देता था। किसको देता था मेरे भाई? तो वो इसको देता था, पहरेदार को, जो पहरा जो देते थे ना कि घर बाहर नहीं निकल जाए कोठरी से, वो पहरेदार को लिख के देता था। और वो पहरेदार क्या, महाजन को देता था, और महाजन उसे जो उसको जरूरी रहता था चीजें वो देता था। अब कौन सी जरूरी चीजें? तो मात्र 3 चीजें, बाजा, किताब और पत्र, ये 3 चीज के अलावा और कुछ नहीं देता था। और बाकी समय समय पर खाना वो तो देता था, और बाकी ये सब चीजें के अलावा और कुछ भी नहीं देता था, ठीक है। तो वही खूब खाता था। 5वें साल वो बाजा बजाता था, खूब खाता था, और क्या, सो जाता था, खाता था और सोता था। 5वें साल ये ऐसे ही किया। 5वें साल ये ऐसा ही किया। और क्या करता था? तो अपने आप से बड़बड़ाता था। वो तो अकेले बंद में था भाई, कोठरी, किससे बात करता? किसी से तो बात भी नहीं कर सकता था, किसी से बात भी नहीं कर सकता था। तो अकेले अपने मन में बड़बड़ाता था, अपने आप से बात करता था। कौन? वकील, ठीक है। और क्या, रोता था, कोने में बैठ के एक रोता था। 5वें साल में ये चीजें किया, ठीक है। खूब रोता था 5वें साल बैठ के। और क्या, रात को लिखता था। क्या करता था भाई? क्या क्या करता था 5वें साल में? देखो, बाजा बजाता था, खूब खाता था, सो जाता था, और अपने आप से बड़बड़ाता था, कोने में बैठ के रोता था, और रात को लिखता था। रात को कुछ ना कुछ वो लिखता था, और जैसे ही सुबह हुआ तो वो लिखा हुआ को फाड़ देता था। सोचो, रात को लिखता था और सुबह होते ही उसको फाड़ देता था, ठीक है। अब देखिए 5वें साल तो ऐसे गुजर गया उसका। अब
साल वो क्या किया, अब वो छठे साल क्या किया, वो न्यू बुक मंगाया, वह न्यू बुक मंगाया। पहले तो दूसरे साल में उस कोटि का बुक पढ़ा था, उसको पढ़ लिया था। अब जो छठे साल था वो न्यू बुक मंगाया और उसको पढ़ने लगा, नया पुस्तक मंगा के उसको पढ़ने लगा। फिर क्या, दर्शन इतिहास का बुक पढ़ने लगा, दर्शन इतिहास के बारे में वो जानने लगा, उसके बारे में जो बुक मंगा के वो पढ़ने लगा था। ठीक है, कौन पढ़ता था, बच्ची पढ़ता था, याद रखिएगा। और 10वें साल दर्शन इतिहास पढ़ता था, यही 4 साल पढ़ा, छठा साल भी पढ़ा, 7वां साल भी पढ़ा, 8वां साल, 9वां साल भी पढ़ा। अब 10वें साल में वो क्या किया, 600 से अधिक बुक ये पढ़ लिया था। भाई साहब 6 साल में, ये 6 साल में 600 से अधिक बुक पढ़ लिया। सोचो आप यहाँ 10 साल, 10वां में आप 10 साल में बताओ कितने बुक पढ़ेंगे, ज्यादा से ज्यादा 100 बुक पढ़ेंगे 10 साल में, और ये 10 साल में 600 से अधिक बुक पढ़ लिया था। 10 साल में ये 600 से भी अधिक बुक पढ़ लिया था। और क्या, बाइबल का किताब मंगाया। अब याद रखना कि जो रूस में है वो अधिकतर लोग ईसाई धर्म को मानते हैं, अधिकतर लोग ईसाई धर्म को मानते हैं, और ईसाई का जो पुस्तक है वो बाइबल होता है। जैसे हिंदू धर्म का जो पुस्तक होता है वो क्या होता है मेरे भाई, रामायण होते हैं और महाभारत होते हैं हिंदू धर्म का पुस्तक। और क्या मुस्लिम धर्म का क्या होता है, कुरान होते हैं, मुस्लिम धर्म का कुरान बुक होते हैं। लेकिन जो हमारे ईसाई धर्म के हैं, जो हमारे ईसाई धर्म के हैं, उसके जो पुस्तक होते हैं वो बाइबल होते हैं। क्या होते हैं, बाइबल होते हैं। अब जो ये वकील जो थे वो क्या 10वें साल में 600 से अधिक बुक पढ़ लिया, लेकिन उसको बाइबल पढ़ने में 1 साल का समय लग गया। कितने साल का, 1 साल का समय लग गया उसको बाइबल पढ़ने में। बाइबल पढ़ने में उसको 1 साल का समय लग गया। ठीक है, अब जो महानंद था वो सोच के हैरान, अरे भाई साहब 600 से बुक 10 साल में वो 600 से बुक अधिक पढ़ लिया और बाइबल पढ़ने में 1 साल कैसे लग गया उसको, परेशान भाई महानंद। अब बात करते हैं, 1 साल तो बाइबल पढ़ने में लग गया, और 10 साल में क्या 600 से अधिक पढ़ लिया था 10वें साल में, और 1 साल बाइबल पढ़ने में लग गया, 11वां साल में वो क्या बाइबल पढ़ लिया था। अब 12वें साल में वो क्या किया, देखिए यहाँ पे, अब 12वें साल में वो क्या किया, रसायन शास्त्र का बुक पढ़ने लगा, रसायन शास्त्र का बुक पढ़ने लगा। और क्या बुक पढ़ा, चिकित्सा शास्त्र का, मतलब ये कैसे हम स्वस्थ रह सकते हैं उसको चिकित्सा शास्त्र बोलते हैं। तो रसायन शास्त्र और चिकित्सा शास्त्र, मतलब उपचार के लिए कोई बीमारी हो गया उसको कैसे उपचार करें उसको बोलते हैं चिकित्सा शास्त्र। ठीक है, वही चिकित्सा शास्त्र में लिखा रहता है इस सब के बारे में। और रसायन शास्त्र तो बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग तो पढ़ते ही 10th में। ठीक है, तो रसायन शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र जैसे विज्ञान को यह पढ़ने लगे थे। बस कितने साल में, 12वां साल में, और 12वां साल में ये सब चीजें के बारे में ये पढ़ने लगे थे। और क्या पढ़ा था, तो शेक्सपियर का किताब पढ़ने लगा था और शेक्सपियर का बुक पढ़ता था। 12वां साल में ये क्या क्या पढ़ा था मेरे भाई, 12वां साल में यह रसायन शास्त्र का बुक पढ़ता था, चिकित्सा शास्त्र का बुक पढ़ता था, और किसकी चीजें पढ़ता था, शेक्सपियर का बुक यह पढ़ता था, शेक्सपियर का भी यह बुक पढ़ता था। ठीक है, तो यही बात है, शेक्सपियर का भी बुक यह पढ़ता था। चलिए, अब 15वां साल, इतना चीजें ये पढ़ा था 3 साल में, 12 साल, 13वां साल और 14वां साल, ये 3 साल में यह रसायन शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र और शेक्सपियर का बुक पढ़ लिया था। अब आ गया 15वां साल, और ये 15 साल का ही काल कोठरी में बंद रहने का ये निर्णय लिया था, और 15वां साल अब आ गया था। 15वां साल में रात को 12 बजे ये रिहा हो जाता। रात को 12 बजे जो शर्त के मुताबिक था, वो रात के 12 बजे जो हमारे वकील साहब थे, 25 वर्षीय वकील साहब जो थे, वो रिहा हो जाते। वो क्या, वो रिहा हो जाते। अब देखिए यहाँ पे, अब वकील को ऐसे ये महाजन को लगा, अब भाई ये तो 15 साल झेल लिया, वकील जो थे वो 15 साल के काल कोठरी में सजा काट लिए, और ये महाजन को चुभने लगा कि ये तो 15 साल सजा तो काट लिया, अब मेरा जो 20 लाख रूबल है वो ये तो ले लेगा, ये तो ले लेगा, 20 साल जो मेरा रूबल है ये तो ले लेगा। अब जो है इसकी जो चैन, ये जो जिंदगी काटेंगे अपना, वो तो सुखी में कटेगा, लेकिन हम तो जब सड़क पे आ जाएंगे,
महाजन ये सोचा कि अगर इसको 20 लाख रूबल दे दिया जाए तब तो ये आराम से अपनी जिंदगी जिएगा और हम फिर जमीन पे आ जाएंगे, सड़क पे आ जाएंगे। तो देखिए अब महाजन ने क्या चाल चला। उसने क्या किया, चुपके से रात को 3 बजे, कितने बजे, रात को 3 बजे ये अपना लंबा सा कोट पहना। रात को 3 बजे ये लंबा सा एक कोट पहना, ठीक है, और क्या बाहर निकला, कोट पहन के बाहर निकला रात को 3 बजे। अब रात को 3 बजे क्या ढेर हवा चल रही थी। गर्मी का दिन था तो रात को देखिए, ठंडा के दिन में हवा नहीं चलता है, सॉरी गर्मी के दिन में दिन के समय हवा नहीं चलता है, लेकिन रात के समय खूब हवा चलता है। तो हवा चल रहा था रात के 3 बजे, खूब हवा चल रहा था। और क्या, जो महाजन जो था वो क्या कोठरी के पास चला आया, ठीक है। अब जो था वकील का जो उस समय उम्र था, देखिए 25 वर्ष था और 15 वर्ष जुड़ेगा तो 40 वर्ष हो जाएगा। कितने वर्ष, 40 वर्ष। यानी अब जो वकील जो था 25 वर्ष से 40 वर्ष हो गया था। जो वकील जो थे वो 25 वर्ष से 40 वर्ष हो गए थे, ये बात याद रखिएगा। वकील जो थे वो 40 वर्ष उसका हो गया था 25 साल से, ठीक है। और क्या, जब 3 बजे जब लंबा कोट पहन के जब महाजन कोठरी के पास आया तो क्या देखा, उसने देखा कि पहरेदार जो था वो बाहर नहीं था। पहरेदार बाहर नहीं था, वो रसोई घर में सो रहा था। पहरेदार जो पहरा देता है ना, जो ये है वकील साहब जो है वो भाग ना जाए, बाहर नहीं निकल जाए, उसके लिए पहरा दे रहा था। किसी से बात नहीं कर पाए, किसी से मिल नहीं पाए, ठीक है, ये शर्त लगी थी तो पहरेदार पहरा दे रहा था। लेकिन जो रात को 3 बजे था वो पहरेदार क्या रसोई घर में जाके सो गया था। भाई नींद तो हर किसी को लगता है, कुछ रोबोट नहीं था, वो भी इंसान ही था जो रसोई घर में जाके सो गया था। और वो महाजन देख लिया कि पहरेदार जो था वो रसोई घर में सो रहा था। और जैसे ही कोठरी के पास ये आया तो क्या देखा, ये देखा कि मेज पर एक कागज रखा था। और क्या था भाई, कोठरी में एक मोमबत्ती था। क्या था, मेज पर एक मोमबत्ती भी था। वकील सो रहा था, मेज पर इसे मूड़ी पर रख के क्या वकील सो रहा था। जब महाजन कोठरी के पास खिड़की से झांक रहा था तो क्या देखा, देखेंगे भाई। पहले देखा कि मेज पर एक कागज पड़ा था, फिर देखा कि मोमबत्ती जल रहा था, वकील साहब जो था वो सो रहा था। और क्या देखा, खुली किताब मेज पर पड़ा था, मेज पर खुली किताब पड़ा था। और क्या देखा, 2 कुर्सी सामने रखा था, मेज के सामने 2 कुर्सी रखा था। और जो वकील का जो दाढ़ी है ना, अब देखिए 15 साल, सोचो 15 साल वो कोठरी में रहा और दाढ़ी नहीं बनाया, बाल नहीं बनाया। सोचो उसका बाल और दाढ़ी कितना बार हो गया होगा। तो जो दाढ़ी था ना वो छाती तक, दाढ़ी जो था वो छाती तक, यानी यहाँ तक दाढ़ी यहाँ तक आ गया था, जहाँ छाती तक आ गया था दाढ़ी। और जो उसका कमर जो था ना वो झुक गया था, एक तरह झुक गया था, उसका कमर झुक गया था, ठीक है। और शरीर अधमरा टाइप का हो गया था। शरीर जो था ना वो अधमरा, यानी मरा हुआ टाइप का उसका शरीर हो गया था। लेकिन वो मरा नहीं था, अधमरा यानी आधा मरा हुआ। जैसे किसी को चोट लग जाता है ना तो उसको अधमरा बोलते हैं, तो अधमरा टाइप का उसका शरीर हो गया था। महाजन क्या सोचा, इसने सोचा कि अगर इसको हम तकिए से मार दे तो, अगर वकील को हम, अधमरा तो इसी हो गया वकील, अगर हम तकिए से वकील को मार दें तो हमारा जो 20 लाख जो रूबल है वो बच जाएगा। महाजन जी दिमाग लगाया, फिर सोचा मार तो देंगे हम मार तो देंगे वकील को, लेकिन उससे पहले जो कागज में जो लिखा है वो क्या लिखा है पहले पढ़ते हैं कि कागज में वो क्या चीज लिखा है। तो जब वो कागज उठा के पढ़ने लगा ना मेरे भाई, तो कागज में देखिए क्या लिखा था। हम भी खा लेते हैं कागज, हम भी कागज खा लेते हैं और हम भी पढ़ते हैं। तो कागज में लिखा था कि हरे भरे जंगल, इस 15 साल में हमने क्या पढ़ा है, इस 15 साल में हम पढ़े हैं कि हरे भरे जंगल और उसमें रहने वाले जीव। क्या पढ़ा है वो, हरे भरे जंगल और उसमें रहने वाले जानवर पढ़े हैं, उसमें रहने वाले जीव पढ़े हैं। और क्या पढ़े हैं, तो ऊंचे ऊंचे पहाड़ पढ़े हैं, नदियां के बारे में जाने हैं, समुद्र के बारे में जाने हैं। और किसके बारे में जाने हैं मेरे भाई,
हम भी छोटे में। और जानिए कि उजड़ती और बसती शहरों के बारे में पढ़ा। उजड़ती और बसती शहरों के बारे में पढ़ा हूं, और मैं पढ़ा हूं कि किताब हमें ज्ञान देती है, और यह हम कह सकता हूं, किताब से हमें ज्ञान मिली है, और यह हम कह सकता हूं कि हम और लोगों से बहुत ज्यादा ज्ञानी हैं। इस 15 साल में हम और लोगों से बहुत ज्यादा ज्ञानी हो चुके हैं, यह हम कह सकते हैं। और क्या कहता है? और कहता है कि संसार की हर चीज खोखली है। क्या कहता है? कि संसार की हर चीज खोखली है, और जिसके पास पैसा है वो सुख नहीं है, वो बेचैन रहता है। ये बात सही है कि जिसके पास पैसा रहता है वो सुख रहता है? नहीं भाई, वो बेचैन रहता है कि कहाँ चोरी हो जाएगा मेरा पैसा। वो हरदम हर वक्त चौकन्ने रहता है। और ये इसने वकील ने पढ़ा था इस 15 सालों में। और क्या पढ़ा था मेरा भाई? और पढ़ा था कि दुनिया में हर चीज दिखावटी है। इस दुनिया में हर चीज दिखावटी है, खोखली है, और जिस इंसान के पास पैसे हैं वो सुखी नहीं है, बल्कि बेचैन रहता है वो। हम इस 15 साल में पढ़े हैं, इस 15 साल में किताबों के द्वारा पढ़े कि हरे भरे जंगल के बारे में जाने, उसमें रहने वाले हरे भरे जंगल के बारे में जाने, उसमें रहने वाले जानवर के बारे में जाने हैं, उजड़ती बसती शहरों के बारे में जाने, ऊंचे पहाड़ों के बारे में जाने हैं, नदियों के बारे में जाने हैं, समुद्रों के बारे में जाने हैं। ठीक है, ये चीजें पढ़ा था इस 15 साल में वकील। और ये कौन पढ़ रहा था? वही तो महाजन, उसके जो मेज में जो कागज पड़ा था ना, वही उठा के पढ़ रहा था। कौन पढ़ रहा था? महाजन पढ़ रहा था। ठीक है, और उस चिट्ठी में और क्या लिखा था सुनिएगा। उस चिट्ठी में और लिखा था कि हम इस 15 साल में बहुत ज्ञान दे चुके हैं। ये 600 से अधिक किताबों से हम इस 15 साल में अधिक ज्ञान ले चुके हैं। और मैं ये जान चुका हूं कि ज्ञान से बड़ा धन नहीं होता है, ज्ञान से बड़ा पैसा नहीं होता है। इसलिए हम 20 लाख रुपए पैसा नहीं लेंगे। क्या बोला है? 20 लाख पैसा हम 20 लाख रूबल हम नहीं लेंगे। और रात को 12 बजे ये रिहा हो जाएगा। लेकिन ये लिखता है अपनी चिट्ठी में कि रात को 12 बजे से 5 मिनट बाद हम खिड़की तोड़ के बाहर निकल जाएंगे। हम हम एक भी पैसा महाजन से नहीं लेंगे। और ये चिट्ठी पढ़ते ही, ये पत्र पढ़ते ही महाजन की आंखों में आंसू आ गए। जो महाजन उसको तकिए दबा के मारना चाह रहा था, वही आज आंसू से लथपथ हो गए। आंसू उसके आंखों में निकल चुके कि बताओ, इतने अच्छे इंसान को जो हमारा एक रूबल भी नहीं लेना चाहता है, उसको मारने जा रहे थे। और जब सुबह हुआ, ये जो इतना चीज पढ़ लिया महाजन, तो उसके आंखों में आंसू आ गया और वापस हुआ कमरे में लौट गया। वापस हुआ अपने घर में, वो अपने कमरे में लौट गया महाजन। ठीक है, अब जैसे ही सुबह हुआ तो पहरेदार भागते भागते आए। पहरेदार क्या, भागते भागते महाजन के पास आए और बोले कि महाजन जी, वकील खिड़की तोड़ के बाहर भाग गया है। ठीक है, ये महाजन सुनते ही उदास हो गए, दुखी हो गए, और फिर वापस कमरे में आ गया। और यहीं से आपका कहानी खत्म हो जाता है। आपका कहानी यहीं से खत्म हो जाता है। बताओ कैसा लगा आपको कहानी? बोलो, ये कहानी आपको सुन के कैसा लगा? बताओ, कमेंट में जरूर बताना कि ये कहानी आपको सुन के कैसा लगा। भाई, अगर दिल दहलाने वाला ये कहानी होगा तो एक लाइक जरूर कर देना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और देखिए, इस चैप्टर का हम सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे भी करा देंगे, तो उसमें जोड़ना मत भूलिएगा, वो भी करा देंगे हम। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए।